नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच इम्तिहान पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, फराजी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने धर्म की समतावादी प्रकृति पर जोर दिया और घोषणा की कि भूमि ईश्वर की है और उस पर लगान एकत्र करना या कर लगाना ईश्वरीय कानून के विरुद्ध है। तो फराजी आंदोलन जो है शरीयतुल्लाह खां, हाजी शरीयतुल्लाह खां के द्वारा और फिर दुद्दू मियाँ के द्वारा किया गया था नेतृत्व। लेकिन देखें तो यह जो है कहने वाले यानी घोषणा करने वाले थे दुद्दू मियाँ। अगले प्रश्नों को देखें। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन निम्नलिखित में से किसमें सत्याग्रह शब्द का पहली बार इस्तेमाल भारत में किया गया? तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, लेकिन सत्याग्रह शब्द पहली बार जो है इस्तेमाल किया गया था रॉलेट विरोधी आंदोलन के दौरान। और महात्मा गांधी से प्रेरित पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण में तो हुआ ही था, लेकिन सबसे पहले शुरू किया गया था रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग, जो कि 1919 ईस्वी में आया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया। और देखें, मोतीलाल नेहरू ने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इसमें भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाना ये तो था ही, गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख होना चाहिए ये भी था, कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना था ये भी था, केंद्र और प्रांत दोनों में द्वैध शासन लागू किया जाना ये बिल्कुल भी नहीं था। अगले प्रश्न को देखें। गांधी इरविन समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार किस बात पर सहमत हुई? तो 5 मार्च 1931 को वायसराय इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ, जिन्हें दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें हिंसा के दोषियों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, अभी तक नहीं वसूले गए सभी जुर्माने से छूट, आपातकालीन अध्यादेश वापस लें और विक्रय हेतु नमक बनाने का अधिकार ये नहीं दिया गया था। तो 1, 2, 3 जो है सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संथाल विद्रोह का प्रतीक था? 1855-56 में जो है छोटा नागपुर पठार इधर संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में चलाया गया था, जिसमें इसका जो है प्रतीक चिन्ह साल का पेड़ था, साल का वृक्ष। अगले प्रश्नों को देखें। बदरुद्दीन तैयब जी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे मुस्लिम, प्रथम में तो बदरुद्दीन तैयब जी थे और दूसरे में रहतुल्लाह सयानी जो है 1896 में कोलकाता में इसी के समय में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। मिथिला में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले पहले शासक कौन थे मिथिला क्षेत्र में? तो ये हो जाएगा गंगा देव। अगले प्रश्नों को देखें। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ढाका में जो है अनुशीलन समिति 1905 में किसके द्वारा? तो पुलिन बिहारी दास के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने एक अस्थायी जमींदारी बंदोबस्त लागू किया, जिसके तहत जमींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया, लेकिन उन्हें जो राजस्व देना पड़ता था उसे समय समय पर संशोधित किया जाता था? इसे लागू किया गया था कहाँ पर? तो 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण ये जो है अवध क्षेत्र मध्य भारत में और ये जो है दक्षिण भारत में हैदराबाद, ये जो है सभी हो जाएगा इनमें से 1 से अधिक। निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक तो ये हो जाएगा अरविंदो घोष, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने मुसलमानों के लिए आरक्षित 1/3 सीटों की जिन्ना की मांग का समर्थन किया था? तेज बहादुर सप्रू ने। 8 जनवरी 1933 ईस्वी को कौन सा दिन मनाया गया? तो 8 जनवरी 1933 को मंदिर प्रवेश दिवस मनाया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने भेदभाव को जो है दूर करने के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की जो है स्थापना किया था।
अगले प्रश्नों को देखें। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का जो है गठन यानी कि स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे MG रानाडे किससे संबंधित नहीं थे? तो विधवा विवाह संघ, पूना सार्वजनिक सभा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये सभी से जुड़े हुए थे। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो कि गलत है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में। कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 लखनऊ अधिवेशन में। और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1922, जहाँ पर कि असहयोग को प्रस्ताव पेश किया गया था 1920 में नागपुर में। तो इस प्रकार से जो है पहले हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी विकल्प ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो अंडरग्राउंड की स्थापना, तो भूमिगत कांग्रेस रेडियो की जो है स्थापना ऊषा मेहता के द्वारा किया गया था। मुग़ल बादशाह अकबर ने बिहार को किस वर्ष मुग़ल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो बादशाह अकबर का जो है मुग़ल शासन में कुल 12 प्रांत थे, जिसमें बिहार को एक प्रांत बनाया गया था। 1580 ईस्वी में प्रांत का दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। अंग्रेज़ों ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित किया था अंग्रेज़ ने? और ये बात करें तो ये जो है आलमगंज में जो है स्थापित किया था 1620 ईस्वी में जो है आलमगंज में। और जो है बात करेंगे डच ने जो है पहली फैक्ट्री 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी भवन में। दानापुर में 1857 के विद्रोह में किस रेजिमेंट ने भाग नहीं लिया? तो वह रेजिमेंट जिसने भाग नहीं लिया ये जो है 24वां रेजिमेंट था। अन्य की बात करेंगे तो 7वां 8वां और 40वां ने भाग लिया था। अंग्रेज़ों ने बिहार को बंगाल से अलग करने की बात अपने गजट में कब प्रकाशित किया? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो शहरी संस्कृति हुआ था, शहरी संस्कृति। और उसके बाद देखें तो लोहे का हल हुआ था, फिर छिद्रित चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। तो सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों के द्वारा जो है जारी किया गया था। तो इसलिए विकल्प हो जाएगा 4 3 2 1। अगले प्रश्न को देखें। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला में किस जानवर का चित्र नहीं है? तो गाय का चित्र नहीं है, बाकी हाथी, बाघ, गैंडा का चित्र है। सत्य कथन को चुनना है, इसमें कौन सा सत्य है? तो कांसा अर्पण मौर्य काल के दौरान चलाए गए सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के थे कांसा अर्पण मौर्य काल में चलाए गए, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और कमल और बैल का संबंध बुद्ध के जन्म से है। 12 अंगों का संकलन प्रथम जैन संगीति में हुआ। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रित विथिका कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो 2 3 4 सत्य हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा देश में संकट के दौरान उपयोग किए जाने वाले खाद्यान्नों को संरक्षित करने का सबसे पुराना शाही आदेश था? सबसे पुराना शाही आदेश तो यह हो जाएगा सहगौरा ताम्रलेख। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के संबंध में कई विवरण शिलालेखों द्वारा प्रदान किए गए हैं, तो जो है उत्तर मैयूर में मिलते हैं। मंगोलों ने पहली बार भारत में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो पहली बार जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही आक्रमण किए थे। प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणकारी जिसमें कि गोरी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी भारत में एक स्थिर और कुशल सरकार स्थापित करने में सक्षम नहीं थे। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कि उनके पास बहुत सीमित संसाधन थे और वे हिंदू के साथ सहयोग स्थापित नहीं कर सके थे। 1 और 2 हो जाएगा, यानी विकल्प बी।
निम्नलिखित में से किसे कोहिनूर का पहला मालिक माना जाता है? तो काकतीय वंश को जो है कोहिनूर का पहला मालिक माना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तमाम उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य के जो है राजा हैं। तो पहले आएगा बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर मोहम्मद शाह। तो 1 4 2 3 यानी विकल्प बी हो जाएगा। भारत में पहली बार भूमि की गुणवत्ता और उसकी उत्पादक क्षमता को ध्यान में रखते हुए राजस्व के उद्देश्य से भूमि को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था। यह किसके शासनकाल के दौरान थी? किसके शासनकाल के दौरान? तो हो जाएगा शेरशाह सूरी। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? किसके नेतृत्व में? तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने 1945 के मुकदमे से निपटने वाले मामले में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों का बचाव नहीं किया? तो उसमें बचाव में जो है तेज बहादुर सप्रू, भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू थे, सी राजगोपालाचारी नहीं थे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी एवं बहिष्कार कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? स्वदेशी एवं बहिष्कार कार्यक्रम की जो है संकल्पना अरविंदो घोष के द्वारा की गई। 1919 के अधिनियम के अनुसार भारतीय परिषद में न्यूनतम 8 और अधिकतम कितने सदस्य होंगे? न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 सदस्य होंगे। द हिंदू ऑफ मद्रास की शुरुआत 1868 ईस्वी में एक साप्ताहिक के रूप में हुई, जो बाद में दैनिक बन गया। तो साप्ताहिक 1868 में था, लेकिन दैनिक जो है कब बन गया था? तो 1889 ईस्वी में बन गया था। 93 यानी कि 93वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए SC ST और OBC के नागरिकों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 15 में किया गया था। अनुच्छेद 15 में 15 का जो है धारा 4 जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान? प्रारंभ से ही, तो अनुच्छेद 5 में इसका उल्लेख है। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में विशेष रूप से लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं? विशेष रूप से यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो प्रांकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और लोकलेखा समिति में 15 लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। संसद में व्यापगत का नियम का अर्थ क्या है? संसद में व्यापगत के नियम का अर्थ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का विशेष क्षेत्राधिकार है। तो विशेष क्षेत्राधिकार है संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करना। निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? देखें तो यह है किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति में कौन कौन जो है सम्मिलित होते हैं? तो इसमें मुख्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है शामिल नहीं होते। बाकी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य वित्त आयोग के सदस्य और महाधिवक्ता होते हैं। तो दो यहाँ पर होगा, 2 3 4 जो है सम्मिलित होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेने की शक्ति तो संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों में और सामान्य महत्व के कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े मामलों में, और उसके बाद ऐसा मामला जहां किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई हो। तो 2 3 4 हो जाएगा विकल्प डी। भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? संविधान के संदर्भ में देखें तो
राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचना करना, यानी राज्यपाल को सूचित करना राज्य के मुख्य सचिव का कर्तव्य होगा। यही गलत है। मुख्य सचिव का कर्तव्य नहीं होगा बल्कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, सीएम चीफ मिनिस्टर का। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के संविधान के दौरान अनुच्छेद उन संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करने के लिए प्रासंगिक है जो राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के संबंधों से संबंधित हैं। तो ये हो जाएगा 163, 164 और 167। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या, तो किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम जो है सीट 500 हो सकता है और न्यूनतम विधानसभा में देखें तो कम से कम 60 जो है होगा ही। अगले प्रश्न को देखें। वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर गैर धन विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल में भेजा जाना चाहिए? तो वह कितने समय के लिए, तो इसकी कोई समय सीमा जो है निर्दिष्ट नहीं की गई है। जिसके भीतर गैर धन विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को भेजा जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करता है या उसे बाहर रखता है? तो ये हो जाएगा संसद कानून के द्वारा जो है कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के निर्णयों को भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया? तो ये जो है निर्णय हुआ था 42वां और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्य को अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करना चाहिए कि धन तथा उत्पादन के साधनों का हानिकारक संकेंद्रण न हो? 39 के सी में कहा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की है कि एक उम्मीदवार को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? ऐसा वक्तव्य रखने वाले थे दिनेश गोस्वामी समिति। घर्षण बलों की ताकत का सही क्रम क्या होगा? तो पहले रोलिंग हो जाएगा, फिर उससे बढ़ के स्लाइडिंग हो जाएगा, फिर एस्थेटिक हो जाएगा। रोलिंग, स्लाइडिंग, एस्थेटिक। उपग्रहों को अधिमानतः भूमध्य रेखा से और पूर्व की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। तो यह जो है इसलिए कि यह गुरुत्वाकर्षण जी के कारण कम त्वरण के कारण गति में सहायता करता है। हम चंद्रमा का दूसरा पक्ष भी कभी नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा का दूसरा पक्ष कभी नहीं देख पाते हैं। इसका वजह यही है कि चंद्रमा के घूमने और परिक्रमण में लगने वाला समय समान है। घूर्णन और परिक्रमण का समय समान है, इसलिए नहीं देख पाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव तब देखा जाता है जब पृथ्वी का क्या होगा, जब पृथ्वी का जो है दीर्घ तरंग विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे वातावरण गर्म हो जाता है। बत्तख के पानी से बाहर आने के बाद भी सूखा रहने के लिए पानी का निम्नलिखित में से कौन सा गुण जिम्मेदार होता है सूखा रहने के लिए? तो वो हो जाएगा पृष्ठ तनाव। किस विधि द्वारा विभिन्न आकार के 2 या 2 से अधिक घटकों को मिश्रण से अलग किया जाता है? तो उस विधि का नाम बताना है जिसके अनुसार से जो है विभिन्न आकार के 2 या 2 से अधिक संघटनों के मिश्रण को अलग किया जाता है। तो ये हो जाएगा छानना विधि। कंधे के बैग में चौड़ी पट्टियाँ होती है और भारी बोझ उठाने वाले कूली अपने सिर पर कपड़ा लपेटते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक से अधिक हो जाएगा। वह दबाव क्षेत्र का व्युत्क्रम है और वह दबाव सीधे क्षेत्र के समानुपाती होता है और यह दबाव कम करता है। ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अंतरिक्ष यात्रियों के सूट में हवा भरी जाती है।
अंतरिक्ष यात्रियों के सूट में जो है क्या भरी जाती है? हवा। और ये किस लिए भरी जाती है? तो इसका वजह एक से अधिक हो जाएगा। शरीर द्वारा लगाए गए दबाव का प्रतिकार करने के लिए और शरीर की गर्मी को बाहर निकालने से रोकने के लिए और पसीना सूखने के लिए। अधिक ऊंचाई पर हम खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं। अधिक ऊंचाई पर ऐसा क्यों? तो एक से अधिक हो जाएगा इसमें भी, क्योंकि दबाव कम है और तरल पदार्थ कम तापमान पर उबलते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। जब कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु ध्वनि से भी तेज गति से चलती है, तब यह प्रघाती तरंग पैदा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च ऊर्जा होती है। तो यह हो जाएगा सोनिक बूम। निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपवर्तन के कारण नहीं होता है? अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। और उसके बाद देखें तो देर से सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का अंडाकार आकार में स्पष्ट रूप से चपटा होना, ये भी है। चंद्रमा आकाश की तुलना में क्षितिज में बड़ा दिखाई देता है, ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति कौन सा रसायन छोड़ता है जिससे प्रतिक्रिया होती है? तो एलर्जी से जो पीड़ित है तो हो जाएगा हिस्टामाइन। ध्रुवीय क्षेत्रों में छोटे जानवरों के कम पाए जाने का मुख्य कारण। तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो है छोटे जानवर कम रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि आयतन के सापेक्ष उनका बड़ा सतह क्षेत्र होता है। शीतल पेय में CO2 घुलनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? शीतल पेय पदार्थ में जो है CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए जो है बोतल को उच्च दबाव में सील कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल रोम यानी कि रूट हेयर्स का कार्य है? मूल रोम का कार्य देखें तो एक तो हो जाएगा अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाना, और उसके बाद जो है यह जगह मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करना। तो ये जो है 1 और 3 हो जाएगा विकल्प बी। रक्त, हड्डियों और स्नायु बंधन, उपास्थि और टेंडम किस प्रकार के ऊतक बने होते हैं? तो ये हो जाएगा उपकला, फिर उसके बाद पेशिया और संयोजी, ये तीनों प्रकार के ऊतक से बने होते हैं। जैम, जेली और स्क्वैश को चीनी द्वारा संरक्षित किया जाता है, क्योंकि चीनी जो है उपरोक्त में से अधिक हो जाएगा कारण। और कारण यह है कि जैम, जेली और स्क्वैश को चीनी द्वारा संरक्षित किया जाता है, क्योंकि चीनी नमी की मात्रा को कम कर देता है। और उसके बाद देखें तो यह बैक्टीरिया के तापमान को रोकता है, और यानी कि तापमान को रोकता है। तो इसीलिए जो है आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन केवल मेजबान यानी कि होस्ट जीव के अंदर ही प्रजनन करता है? मेजबान जीव के अंदर ही प्रजनन कौन करता है? इनमें से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है केवल वायरस ही करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखें तो पेचिस जो है प्रोटोजोआ पेचिस मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों के कारण बनते हैं। तो पेचिस प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्रोटोजोआ यानी परजीवी के द्वारा। खसरा वायरस, मलेरिया प्रोटोजोआ। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण तो एक तो हो जाएगा चीनी को पानी में घोलना, और दूसरा हो जाएगा पास्ता को नरम बनाने के लिए उसे उबालना। नरम बनाने के लिए उबालना। 1 और 4 हो जाएगा राइट आंसर डी।
निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। देखें तो स्टील जो है लोहा कार्बन, जर्मन सिल्वर, तांबा निकल जस्ता, और कांसा में जो है तांबा टीन होता है, तांबा और टीन कांसा में, और सोल्डर में जो है टीन सीसा लेड टीन, ये बिल्कुल सही है। कपड़ों पर लगे जंग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ये ऑक्जेलिक एसिड का जो है अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में उपयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज में क्या होते हैं, तो उसमें जो है एंटीफ्रीज में देखें तो मिथाइल एल्कोहल होते हैं और पानी का मिश्रण होता है, मिथाइल एल्कोहल और पानी का मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक परिरक्षकों के रूप में उपयोग नहीं होता है, परिरक्षक के रूप में, खाद्य परिरक्षक के रूप में, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, लेकिन सल्फर हेक्साफ्लोराइड का प्रयोग नहीं होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया की एंथैल्पी यानी तापीय धारिता सदैव क्या होती है, नकारात्मक ही होती है। पेट में एसिडिटी का मुख्य कारण क्या है, पेट में एसिडिटी जो बनते हैं इसका मुख्य कारण है कि अतिरिक्त गैस्ट्रिक एसिड का रिसाव जो पीएच स्तर को कम कर देता है। पूरी तरह से मां का दूध पीने वाला शिशु पीले रंग का मल त्यागता है, इसका कारण क्या होता है, तो ये हो जाएगा पित्त पिगमेंट यानी पित्त वर्णक। लंबे समय तक सूखे रहने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन यकृत में ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो यह हो जाएगा ग्लूकागन यानी विकल्प डी हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस गतिविधियों द्वारा नियंत्रित होता है, वाष्पोत्सर्जन को जो है द्वार कोशिकाएं यानी कि गर्ड सेल के द्वारा नियंत्रित करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन आसानी से सरल प्रसार के माध्यम से प्लाज्मा झिल्ली से गुजरते हैं क्योंकि वे जो हैं लिपिड घुलनशील होते हैं, इसी वजह से। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में किस देश को हराया था, तो ईरान को हराया। खनन मंत्रालय द्वारा कितने खनिजों को भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज के रूप में पहचान किया गया है, तो हो जाएगा जो है 30 खनिज को पहचान किया गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित हैं, तो भारत 40वें स्थान पर है, डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड शीर्ष 3 स्थान पर है। और देखें तो सूचकांक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, 1, 2, 3 सही है। विश्व औषधि रिपोर्ट 2023 किस संगठन ने जारी किया, विश्व औषधि रिपोर्ट 2023 तो ये जारी करने वाले थे ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। प्रस्तावित नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। UTPRERA उत्प्रेरक नामक उत्कृष्टता केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया, उत्प्रेरक, तो ये हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका की प्रथम महिला जिल बैडेन को निम्नलिखित में से कौन सा उपहार भेंट किया था। जिल बैडेन को जो है तो ये दिया था प्रयोगशाला में विकसित हीरा। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया, निजी रेल कोच फैक्ट्री का जो है उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, तो किन किन मामलों में जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, देखें तो एक स्थान पर योग
सत्र के लिए लोगों का सबसे बड़ा जमाव के लिए, एक योग सत्र में अधिकतम संख्या में राष्ट्रीयतों की भागीदारी के लिए, किसी योग सत्र में अधिकतम संख्या में राष्ट्रीय अध्यक्षों की भागीदारी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास, और एस जानकीरमन को बनाया गया डिप्टी गवर्नर। उस सबमर्सिबल का नाम क्या है? उस सबमर्सिबल का नाम क्या था जिसके चालक दल के सभी 5 सदस्य जून 2023 में टाइटैनिक के मलबे के पास विनाशकारी विस्फोट के कारण मृत पाए गए थे? तो वह था टाइटन। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए थे? कांस्य पदक जीतने वाले, तो ये हो जाएगा भवानी देवी तलवारबाजी। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या है? 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर हो जाएगा मोगा। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 37वें राष्ट्रीय खेल के लिए जो है मोगा नामक शुभंकर लॉन्च किया है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड SBPDCL ने इस साल दिसंबर तक ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप योजना के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन को कितने मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा 10। WHO की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कार्यक्रम भारत में डायरिया से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को रोका जा सकता है? तो ये हो जाएगा हर घर जल कार्यक्रम। पूर्वी चंपारण के किस शहर के निकट विश्व स्तरीय विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है? तो केसरिया नामक स्थान पर। हाल ही में बिहार ने राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली NTPS लागू की है। बिहार से पहले कितने राज्यों ने जो है NTPS को लागू किया है? तो वो हो जाएगा 4 राज्यों ने लागू किया है, और बिहार जो है 5वां राज्य बन गया है देश का। विश्व की सबसे तेज मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 की पहली रेस की मेज़बानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? MotoGP 2023 की मेज़बानी उत्तर प्रदेश राज्य करेंगे। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य के कितने शैक्षणिक संस्थानों को ग्रीन स्कूल के रूप में चुना गया है? तो ये है 3। अगले प्रश्नों को देखें। जून 2023 में किस देश का सबसे सक्रिय मेयोन ज्वालामुखी फटा है? सक्रिय ज्वालामुखी जो है मेयोन फटा है, तो ये हो जाएगा फिलीपींस का। भारत के खनिज सुरक्षा साझेदारी MSP में शामिल होने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कौन सा कथन जो है गलत है। यह 14 देशों का अमेरिका के नेतृत्व वाला संगठन है। भारत अब MSP का हिस्सा बनने वाला एकमात्र विकासशील देश है। सही है ये। खनिज क्षेत्र में MSP एकमात्र वैश्विक संगठन है जिसे भारत शामिल हुआ, ये गलत है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया है ओमान की खाड़ी में। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार बड़े राज्य की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अंतिम से 2रा स्थान प्राप्त हुआ है। किस संस्थान ने भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर DME ईंधन वाला वाहन विकसित किया है? तो वह जो है IIT कानपुर हो जाएगा। 1 लाख रुपये का आंकड़ा छूने वाला भारत का
पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया? 1 लाख रुपये का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक, तो ये हो जाएगा MRF हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा, भारतीय मानक समय जो है समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो झारखंड और तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरता है। 3 और 5 यानी विकल्प डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 हो जाएगा। सिक्किम की बात करेंगे तो भूटान, चीन और नेपाल से। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से। और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, चीन, भूटान से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा के उत्तर से निकलती है? कर्क रेखा के उत्तर से धसान नदी जो है निकलती है। यह मध्य भारत में जो है मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? तो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक को देखें तो क्षोभ मंडल में ऊपरी वायु जेट स्ट्रीम का अस्तित्व और परिसंचरण, तिब्बती पठार पर भारी हल्का बर्फबारी का होना, भूमध्य रेखीय अटलांटिक महासागर में परिवर्तन। 1 2 3 हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास है। कौन सी नदियां जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी को निभाता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल होते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, तो उनमें हो जाएगा। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है कड़ी निभाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 1% जो है कितना है? तो 1% 21.71 हो जाएगा 1%। अगले प्रश्न को देखें। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम साक्षरता वाले राज्यों का सही क्रम है? आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में जाना है। तो विकल्प के अनुसार जो है मिजोरम सबसे ज़्यादा साक्षर हो जाएगा और इससे ज़्यादा जो है केरल है, सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में है। हिमाचल, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम। निम्नलिखित में से किस जिले में बलथर मिट्टी पाई जाती है? तो बलथर मिट्टी जो है किस जिले में? तो रोहतास जिले में पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी? तो बिहार में जो है बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है ये हो जाएगा बागमती। पहले पर जो है गंगा। अगले प्रश्न को देखें। कपड़ा उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग जो है चीनी उद्योग हो जाएगा। चीनी उद्योग हो जाएगा विकल्प डी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो वन क्षेत्र न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा का। सर्वाधिक 1% देखा जाए तो मिजोरम में हो जाएगा। वन ऐसे ज़्यादा में तो है मध्य प्रदेश। भूटान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से घिरा हुआ है? भूटान किस भारतीय राज्य से घिरा हुआ है? असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सी ऊंची भूमि तेलंगाना पठार का भाग नहीं है? कौन सी ऊंची भूमि तेलंगाना पठार का भाग नहीं है? तो बात करेंगे तो अरावली नहीं है, बाकी पूर्वी पश्चिमी घाट और सतपुड़ा तो है ही। पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को रोकती है और असम में भारी वर्षा कराती है, तो वो कौन सा हो जाएगा?
तो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अनुसार बिहार में कुल कितने वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो बिहार में वन क्षेत्र जो है 7380.79 यानी कि वर्ग किलोमीटर है, वर्ग मीटर। निचले गंगा मैदान की विशेषता वर्ष भर उच्च तापमान के साथ आर्द्र जलवायु है। निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा एक इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा धान और जूट। लेटराइट मिट्टी का विकास किन जलवायु परिस्थितियों में होता है? तो गर्म एवं यानी ये जो है लेटराइट मिट्टी, तो ये हो जाएगा आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में जो है होता है। तो लेटराइट मिट्टी वैकल्पिक गीले और शुष्क मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के तहत विकसित होती है। अगले प्रश्नों को देखें। मानसून एक निवर्तन भारत के किस क्षेत्र से होता है? मानसून निवर्तन जो है तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत से बंगाल और फिर केरल तक। निम्नलिखित में कौन सा पूर्व पश्चिम दिशा में पहाड़ियों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व में जो है सबसे हो जाएगा नागा, फिर हो जाएगा क्या मिकिर, फिर उसके बाद देखेंगे तो जयंतिया हो जाएगा, फिर खांसी हो जाएगा, फिर गारो हो जाएगा, यानी विकल्प ए। निर्यात अधिशेष का मुख्य कारण क्या है? तो निर्यात अधिशेष का मुख्य कारण हो जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकास। यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात कम कर देता है तो क्रेडिट निर्माण क्या होगा? तो क्रेडिट निर्माण बढ़ जाता है। बिहार बजट 2023-24 की क्षेत्रवार व्यय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से देखें तो ये जो है सार्वजनिक ऋण 7.50% यही जो है नहीं करता। ये जो है सार्वजनिक ऋण हो जाएगा कितना 9%। बाकी सामाजिक सेवाएं 38.14, आर्थिक सेवाएं 24.01 और सामान्य सेवाएं 28.38। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 5000 करोड़ राशियां जो है आवंटित की गई है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस फल ने पिछले 3 वर्षों अर्थात 19 से 21-22 में उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज नहीं की है? वृद्धि दर्ज नहीं की है तो यह हो जाएगा मखाना। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में इथेनॉल उत्पादन करने की डिस्टिलरी क्षमता कितनी थी? 2021-22 के अनुसार से तो हो जाएगा प्रतिदिन जो है 470 किलो लीटर। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार मिष्टी चलाया गया था। मिष्टी का जो है अर्थ क्या होता है, ये क्या है? तो हो जाएगा तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल, मिष्टी मैंग्रोव पहल। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में प्रयुक्त रिवर्स फ्लिपिंग शब्द का तात्पर्य क्या है? रिवर्स फ्लिपिंग शब्द जो है तो ये हो जाएगा कंपनियां अपना अधिवास वापस भारत में स्थानांतरित कर रही हैं। स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? स्कूली शिक्षा के संदर्भ में तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि ये नहीं है। बाकी स्कूल छोड़ने की दर में सभी स्तरों पर गिरावट आ रही है। प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात वित्त वर्ष 2013 में 34 से बढ़कर 2012 में 26.2 हो गया। वित्त वर्ष 2011 में महिला नामांकन बढ़कर 2.0 हो गया। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई।
इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। और योजना के 8 भाग हैं, 1, 2, 3 सभी कथन सही हैं। शून्य आधारित बजटिंग, तो जीरो बेस बजट, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? हर बार जो है नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसको दिया जाता है? राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का जो है श्रेय तो प्रोफेसर BKRB राव को दिया जाता है। वैज्ञानिक आधार पर जो है राष्ट्रीय आय की गणना किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्रों की स्थापना में सहयोग करने वाले देशों पर विचार करना है। कौन सा सही सुमेलित हैं? देखें तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से बना था। उसके बाद देखें तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है फ्रांस के सहयोग से नहीं बल्कि जर्मनी के सहयोग से बना था उड़ीसा में। और भिलाई इस्पात संयंत्र ये जो है छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग में, और ये रूस के सहयोग से बिल्कुल सत्य है। 1 और 3 सही हैं। महिला सम्मान विकास पत्र क्या है? महिला सम्मान विकास पत्र तो ये हो जाएगा महिलाओं के लिए 2 लाख रुपये की बचत पर वार्षिक ब्याज बढ़ना। बजट 2023-24 में 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की दर कितना निर्धारित किया गया है? कर की दर 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के आय के बीच में जो है 10% ये जो है ब्याज दर निर्धारित किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।